ये कहानी है सुंदरवन की। जी हाँ, वही सुंदरवन जो अपनी सुंदरता के लिए बहुत मशहूर था। वन इतना सुंदर था कि उसमें हर समय सुंदर सुंदर रंग बिरंगे पेड़ उगे रहते थे। वन को और भी ज़्यादा सुंदर वहाँ मौजूद तालाब बनाते थे। तालाब में छोटे छोटे जानवर नहाते और पानी पीते थे। वन में छोटी छोटी तितलियाँ उसको और सुंदर बनाती थी। वन को सबसे ज़्यादा सुंदर वहाँ मौजूद जानवर बनाते थे, जैसे कि बंदर, हिरण, भालू सब वहाँ पर घूमते रहते। सबका जीवन बहुत खुशीपूर्वक चल रहा था। जंगल का राजा शेर भी अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। उसको बहुत अच्छा लगता था कि सभी जानवर उसके राज्य में खुश हैं। ये कहानी है एक खरगोश और उसके प्यारे दोस्त एक हिरण की। खरगोश और हिरण बहुत अच्छे दोस्त थे। वो दोनों इतने अच्छे थे कि उनको साथ रहना बहुत अच्छा लगता था। दोनों साथ में खाना खाते, दिन भर खेलते कुलते रहते थे। हिरण बहुत ही सुंदर, फुर्तीला और सबको लुभाने वाला जानवर था। वो हमेशा खरगोश से रेस लगाता और रेस में जीत भी जाता। खरगोश बेचारा उससे हमेशा हार जाता। सभी जानवर जो कि उनके फ्रेंड्स थे, उनको उनकी रेस देखकर बहुत मज़ा आता था। एक बार की बात है, हिरण जंगल में अकेला घूम रहा था। घूमते घूमते उसने एक खतरे को आभास किया। उसने देखा कि एक शिकारी उसको लगातार देख रहा है। शिकारी ने हिरण को जाल में फांसने की सोची, तो उसने एक जाल बिछाया। बेचारा हिरण उसकी जाल में तुरंत ही फंस गया। जैसे ही हिरण फंसा, वो समझ गया कि उस पर कोई मुसीबत आन पड़ी है। बेचारा हिरण रो रो कर सबसे हेल्प मांगने लगा। उसकी हेल्प की आवाज़ तो कई लोगों ने सुनी। वहाँ पर मौजूद छोटे छोटे जानवरों ने भी सुनी। वहाँ के राजा शेर ने भी सुनी, पर कोई भी वहाँ पर पहुँच नहीं पा रहा था। सबको लग रहा था कि अगर वो वहाँ पहुँचेंगे तो शायद शिकारी उन्हें ही ना पकड़ ले। बेचारा छोटा हिरण सोच में पड़ गया कि अब वो क्या करे। ना तो उसके पास जो छोटे जानवर मौजूद थे वो उसकी सहायता कर पा रहे थे, बेचारे वो केवल उसको देखकर उदास बैठे थे, और ना ही उनका राजा शेर उनकी हेल्प कर रहा था। वो भी पीठ घुमाकर साइड में बैठ गया। अब हिरन ने सोचा आज तो उसकी खैर नहीं, तो उसने बहुत ज़ोर से हेल्प की आवाज़ लगाई। ये आवाज़ उसके दोस्त खरगोश ने सुनी। खरगोश उस वक्त जंगल के किसी कोने में सो रहा था। जैसे ही उसने अपने दोस्त की आवाज़ सुनी, खरगोश तुरंत खड़ा हुआ। वो भाप गया कि उसका मित्र किसी मुसीबत में है। खरगोश ने आव देखा ना ताव और जो लंबी छलांग लगाई और तुरंत हिरण के पास जाकर पहुंच गया। वहां देखा तो वो बहुत परेशान हुआ। उसका दोस्त हिरण जाल में फंसा हुआ था। खरगोश ने उसको निकालने की बहुत कोशिश की, पर खरगोश खुद भी तो छोटा ही था। वो हिरण को निकालने में असमर्थ रहा। फिर वो चुपचाप नदी किनारे बैठ गया और रोने लगा। सभी जानवरों ने जब खरगोश को मेहनत करते हुए देखा तो उन्होंने हिरण को निकालने की सोची। सबने जोर लगाया और हिरण को जाले से आज़ाद करवा दिया। जैसे ही हिरण आज़ाद हुआ, वो खुशी के मारे नाचने लगा और भागते भागते सीधा खरगोश के पास गया और जाके उसे गले लगाया और बोला, तुम मेरे सच्चे मित्र हो, जिस मुसीबत घड़ी में तुमने मेरी सहायता की। तब खरगोश ने और हिरण ने दोनों ने मिलकर सभी जानवरों को थैंक यू बोला। यहाँ बात खत्म नहीं हुई। दोनों अब गहरी चिंतन में थे कि आज हम तो बच गए, लेकिन मान लो शिकारी कल फिर आया और उसने हमारे राजा को ही जाल में फंसा दिया, तब हमारा क्या होगा, तब हम क्या करेंगे। तब उन्होंने एक युक्ति बनाई। युक्ति में उन्होंने एक जाल बनाया। जाल बना के उन्होंने उसी जगह पर बिछाया जहाँ पर शिकारी आने वाला था। जैसे ही शिकारी जंगल में पहुंचा, वो अचानक से उस जाल में फंस गया। जैसे जाल में फंसा, वो समझ गया आज तो पशुओं ने, सभी जानवरों ने मिलके उसके साथ एक बहुत मजबूत और भयानक बदला लिया है। अब बेचारा शिकारी सिर्फ रोए जा रहा था। सभी जानवरों ने देखा कि शिकारी जाल में फंसा रो रहा है और सबसे माफ़ी मांग रहा है कि मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा, कृपया कर मुझे छोड़ दो और मुझे जाने दो। सभी पशुओं को उस पर दया आ गई। उन्होंने शिकारी को जाने दिया। शिकारी जैसे ही आज़ाद हुआ, वो इतनी तेज भागा मानो उसके पीछे कोई भूत पड़ा हो और धम करके तालाब के पानी में गिर गया। सभी छोटे छोटे जानवर जोर जोर से हंसने लगे। सभी लोग बहुत खुश हुए। तो प्यारे दोस्तों, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है
कि सच्ची मित्रता सबसे ऊपर होती है। और प्यारे दोस्तों, एक बात और, जो व्यक्ति दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो स्वयं ही उस गड्ढे में गिर जाता है। इसलिए सदैव खुश रहो और दूसरों को भी खुश रखो।